महाराष्ट्र निकाय चुनावों की ऐतिहासिक जीत बहुत से मायनों में खास रही और बीजेपी की इस जीत के हीरो रहे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जिन्हें आज महाराष्ट्र की राजनीति का एक नया धुरंधर कहा जा रहा है। फडणवीस अपने अकेले दम पर यह जीत सुनिश्चित करते दिखे। सिर्फ 1.5 साल पुरानी बात है जब लोकसभा चुनावों में बीजेपी को महाराष्ट्र में सिर्फ 9 सीटें मिली थी और उस वक्त बीजेपी पर देवेंद्र फडणवीस पर बहुत से सवाल उठ रहे थे। लेकिन पहले विधानसभा चुनाव, फिर अब निकाय चुनावों में बंपर जीत ने देवा भाई की जबरदस्त वापसी कराई है। जिसे निभा न सकूं ऐसा वादा नहीं करता। मैं अपनी बातें औकात से ज्यादा नहीं करता। भले ही तमन्ना रखता हूं आसमान छू लेने की, लेकिन औरों को गिराने का इरादा नहीं रखता। देवेंद्र फडणवीस या देवा भाऊ, महाराष्ट्र की समृद्ध राजनीतिक इतिहास में एक बहुत बड़ा नाम, एक ऐसा नाम है जिसमें महाराष्ट्र को बहुत ज्यादा संभावनाएं दिखती हैं। हर बार बार जब देवेंद्र फडणवीस कोई चुनाव जीतते हैं तो 6 साल पहले की उनकी कही एक बात जरूर याद आती है। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापस आऊंगा। इन शब्दों को 6 साल हो गए। 6 साल में देवेंद्र फडणवीस ने पहले महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनकर शानदार वापसी की और अब महाराष्ट्र के नगर निगम चुनावों में बीजेपी को बंपर जीत दिलाकर फिर से साबित किया कि महाराष्ट्र में तो इस वक्त देवा भाऊ का एक छत्र राज है। और अपने राजनीतिक विरोधियों को भी यह बता दिया कि उन्हें कमजोर समझने की भूल करने वालों का सियासी अंजाम क्या होता है। भाऊ जो बोलता है वो करता है और जो नहीं बोलता वो डेफिनेटली करता है। देवा भाऊ ने 2026 के बीएमसी चुनावों में महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया इतिहास रचा है। जिस बीएमसी पर दशकों से शिवसेना का एक छत्र राज था, वहां आज बीजेपी नंबर 1 पार्टी बनकर उभरी है। यह उनकी दूर की सोच का ही नतीजा है कि मुंबई में बीजेपी अब सबसे बड़ी पार्टी है। पहली बार मुंबई में बीजेपी का अपना मेयर बनने जा रहा है। आपको बता दें कि हिंदू बनाम मुस्लिम ये भी मुद्दा छाया रहा, जबकि कहा गया था कि अगर ठाकरे भाइयों को वोट करोगे तो खान मेयर बनेगा, जिस पर काउंटर करते हुए ठाकरे भाइयों ने कहा कि मुंबई का मेयर तो मराठी ही बनेगा। लेकिन सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस पर पलटवार करते हुए ये साफ कर दिया था कि सिर्फ मराठी ही नहीं बल्कि हिंदू मराठी मेयर चुना जाएगा बीएमसी पर। अब देखना ये जरूरी है कि मुंबई का मेयर कौन बनता है और आखिरकार देवेंद्र फडणवीस के लिए मुंबई की ये ऐतिहासिक जीत कितनी कारगर साबित होती है, उनका कद महाराष्ट्र के राजनीति में और कितना बढ़ता है, और साथ ही साथ महाराष्ट्र में अन्य 29 महानगर निगमों के साथ कुल मिलाकर 25 महानगर निगम में बीजेपी ने और बीजेपी की महायुति ने अपना झंडा लहराया है। देवेंद्र फडणवीस देश के बहुत से राजनीतिक विश्लेषकों को उनमें योगी भी दिखते हैं और मोदी भी। देवेंद्र फडणवीस के बारे में कहा जाता है कि वो दोनों तरह की राजनीति कर लेते हैं, हिंदुत्व की भी और विकास की भी। हिंदुत्व के मुद्दे पर योगी के बाद देवेंद्र फडणवीस ही खुलकर बिना किसी लाग लपेट के अपनी बात करते हैं। छाती ठोक कर कहते हैं कि मुंबई का मेयर हिंदू और मराठी ही बनेगा।
जब वारिस पठान ने ये कहा कि कोई बुरखे वाली हिजाब वाली मुंबई की महापौर बनेगी, तो उसके बाद इनका किसी का मुंह ही नहीं खुला। आपके अंदर का कार सेवक ना, जाग गया। सवाल वो नहीं है। उत्तर भारतीय महापौर बनेगा ऐसा मीरा भाईंदर में कहने के बाद हमारे ऊपर कूदने वाले जब उनको पूछा कि वारिस पठान कहते हैं कोई बुरखे वाली बनेगी, इनका मुंह बंद हो गया, इनका चेहरा खुला हो गया, इनका नकाब उतर गया। इसलिए मैंने कहा कि नहीं, यहां पर महायुति का महापौर बनेगा, हिंदू महापौर बनेगा और मराठी महापौर बनेगा। रिजर्व्ड हो गई है क्या ये सीट? हाँ जी, बिल्कुल रिजर्व्ड हो गई 100%। हिंदू और मराठी हाँ की? बिल्कुल। देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसे नए नए चैप्टर लिखे हैं जो देश के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। वो देवा भाऊ ने महाराष्ट्र में करके दिखाया। 2019 के विधानसभा चुनावों में जीत के बावजूद जब शिवसेना से धोखा मिला और शरद पवार और कांग्रेस की मदद से उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने, तो अगले 3 वर्षों में देवेंद्र फडणवीस ने अपने दोनों प्रमुख विरोधियों की पार्टी ही तोड़ दी। ऐसा ऑपरेशन कमल चलाया कि उद्धव ठाकरे की पार्टी एकनाथ शिंदे ने तोड़ दी और शरद पवार की पार्टी भतीजे अजीत पवार ने तोड़ दी। यानी देवेंद्र फडणवीस वो नेता हैं जिनके पास राजनीतिक कौशल भी पूरा है। अपने अकेले के दम पर महाराष्ट्र चलाते हैं, एक नई बिसात लिख रहे हैं। इसीलिए तो मोदी भी कहते हैं कि दिल्ली में नरेंद्र और मुंबई में देवेंद्र। दिल्ली में नरेंद्र और मुंबई में देवेंद्र। ये देवेंद्र फडणवीस की राजनीतिक कुशलता ही है कि उन्होंने महाराष्ट्र को बीजेपी के लिए नया पावर हाउस बना दिया है। वो महाराष्ट्र जहां शरद पवार जैसा मराठा क्षत्रप है, जहां मराठी वोटों की मजबूत राजनीति करने वाला ठाकरे परिवार है, वहां देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी को उस स्तर पर पहुंचा दिया जहां विरोधी दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आते। पिछले 1.5 साल में तो देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में बीजेपी को बिल्कुल एक नई पहचान दी है। अप्रैल मई 2024 के लोकसभा चुनावों में महाराष्ट्र में बीजेपी सिर्फ 9 सीटों पर सिमट गई थी। फडणवीस ने इसकी नैतिक जिम्मेदारी ली, इस्तीफे तक की पेशकश की, लेकिन वो रुके नहीं। उन्होंने 6 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनावों पर फोकस किया, नई रणनीति बनाई, विपक्ष के ओवर कॉन्फिडेंट होने का पूरा फायदा उठाया और सिर्फ 6 महीने बाद हुए विधानसभा चुनाव में 149 सीटों पर लड़कर 132 सीटों पर जीत हासिल की। फडणवीस के नेतृत्व में महायुति गठबंधन ने विपक्ष का सूपड़ा साफ कर दिया। बीजेपी नंबर 1 पर रही और उसके सहयोगी नंबर 2 और नंबर 3 पर रहे। और अब एक बार फिर नगर निगम के चुनावों में बीजेपी ने नया इतिहास रचा है। बीजेपी कह रही है कि महाराष्ट्र में विकास के लिए उन्हें चुना। हम इसके द्वारा कह सकते हैं कि जेन जी ने ये वीबी के पक्ष में मतदान दिया है। वीबी मतलब विकसित भारत। विकसित भारत के जिस मार्ग पर भारत आगे बढ़ रहा है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और श्री देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र में उसका नेतृत्व कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जेन जी ने उस दिशा में हमें पुरजोर समर्थन देकर और शक्ति प्रदान की है। आपने देखा कि पहले बिहार में हमें सफलता मिली, उसके बाद केरल में सफलता मिली, अब महाराष्ट्र के नगर निगम में यह अभूतपूर्व सफलता निश्चित रूप से देश के भविष्य के लिए एक बहुत शुभ संकेत है। आज तक ब्यूरो।